मेरी। मैया बोली और का बुढ़ापे में भयो है, सब लोग बधाई ना दोगी का। गांव की मैया बोली मैया तो बधाई दीवे के ताई आई तो, लेकिन एक बात बताऊं मैया, आज मैं जो कछु मांगोगी सो मोई मिलेगो कि ना। मैया बोली अरे गोपी, आज जो कछु मांगोगी ये रानी तो भर भर के देगी। पूरे गांव की मैया में आनंद मच रहो मेरे भाई। अरे गोकुल को मतलब ही है वो जब दुनिया के लोग खुशी है जाएं, हम दूसरे की खुशियों को देख करके दुखी हो जाते हैं। लेकिन आज गोकुल गांव के लोग देखो जो दूसरे के सुख को देख करके खुशी हो गए। अच्छा सही बताना, जो दुनिया में कोई आज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं, आज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख देख करके दुखी। हाय राम, उसको इतना सुख कैसे मिल रहा है, उसको इतना सुख कैसे मिल रहा है, उसके कर्म से उसको सुख मिल रहा है। तुम्हारे कर्म नहीं अच्छे, तुम्हें सुख कहां से मिलेगा? कर्म अच्छे बना लो, तुम्हें भी सुख मिलेगा। मैया दौड़ दौड़ के आगे लगी, मैया को खूब भरी भरी के खूब चकाचक मैया खूब जनार्दन बधाई दे रही है। सुखदेव जी महाराज गायवे लगी, राजन परीक्षितों भोज राजकंक महलों पर बैठ के रात्रि की 12 बजे समा का समावेश कर दिया। और समावेश करने के बाद में राज दरबार में बैठो और बैठ के सोचने लगो कि मैंने मारवे को कितनों प्रयास कर रखो, लेकिन मार ना पायो भैया। जब तक परमात्मा नहीं चाहेंगे, इंसान की औकात नहीं कि किसी को दुख दे दे या मार दे। अपने ही कर्मों का दंड, अपने ही कर्मों का दुख, अपने ही कर्मों का प्रताप उसके जीवन में अभिशाप बन करके मिलता है। जैसा आप करोगे वैसा ही आपके जीवन में अभिशाप बन करके, वैसा ही सत्कर्म बन करके आपकी जिंदगी में मिलेगा। महाराज कंस खड़े हो गए और राज दरबार में राजसभा लगवा दी। और राजसभा लगवा करके कहा भैया कोई है जाए के नंदगावन में 6-6 महीना के बारे बारे छोरन को मारे आवे। तो भैया जैसी घोषणा करी तो कोई ना निकल के आयो, एक नारी आ गई और नारी जैसे ही खड़ी हुई तो महाराज सुखदेव जी ने गा दिया, या कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूर संचार निघयन्ते पुरग्राम बर्दादिसु। अरे भैया कोई ना है ताड़ो भयो, या पूतना ताड़ी हो गई भगवान ने कही कहा। और ये पूतना ताड़ी होगी भगवान ने कहा क्या कर रहे हो, पूतना क्या करोगी? पूतना ने कि मैं जाऊंगी मार के आ जाऊंगी। कंस ने कहा झूठ तो ना बोल रही। पूतना बोली एक बार विचार तो करो, भरोसा तो करो हमारे ऊपर। कंस ने कहा हमें भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। या कंसेन प्रहिता। अच्छा पूतना कहते किसको है? पूतना का मतलब है पवित्र ना, वही है पूतना। जिसका मन भी पवित्र नहीं है, जिसका तन भी पवित्र नहीं है, जिसका हृदय भी पवित्र नहीं है, जिसका स्वभाव भी पवित्र नहीं है, जिसका प्रभाव भी पवित्र नहीं है, जिसका कुछ भी पवित्र नहीं है, वो हर एक व्यक्ति पूतना है। पवित्रता हमारे मन में होनी चाहिए। पवित्र हम कैसे हो? हमारी पहचान पवित्रता से है। पूतना खड़ी हो गई, कंस ने कहा तुम जाओगी मार के आ जाओगी? अरे बोली महाराज हम पर भरोसा तो करो, मैं हाल जाऊं हाल मार के आ जाऊंगी। कंस ने कही ऐसे ना, 6-6 महीना के बारे बारे छोरन को मारना है। 6-6 महीना के जितने छोरा है सबन तो मार के आनो। पूतना बोली और हाल जाऊं हाल मार के आ जाओ। कंस ने की कैसो जाओगी? पूतना बोली मैं स्वयं जाऊंगी। पूतना तैयार होवे के ताई चली भगवान से मिलवे जा रही है तो तैयार होवे लगी। केशो बंधनानी, पहले सुंदर केशों को बांधा है। और मेरी मैया याद रखना, हमारी सौभाग्यवती माताएं कभी बोरे पर बैठ करके रंग नहीं लगाती हैं। कभी ऊपर का श्रृंगार नीचे से नहीं करना चाहिए, नीचे से श्रृंगार को उठा करके ऊपर का श्रृंगार माना गया है। श्रृंगार की कई विधाएं बताई गई हैं, मेरे पास समय नहीं है इसलिए श्रृंगार की विधाओं पर चर्चा नहीं करेंगे।
श्रृंगारों की कई विधाएं हैं। श्रृंगार कैसे करना चाहिए, सौभाग्यवती नारी को कैसे रहना चाहिए, सौभाग्यवती नारी को किस प्रकार श्रृंगार करना चाहिए, ये विधाएं हैं। चलिए इसको आगे बढ़ा करके आगे कथा में प्रवेश करते हैं। हमारी मैया पूतना ने बड़ो सुंदर स्वरूप बनाए हुए हैं। अंगाधिकृत्यम स्वरूप सुंदरतया सुंदर तनया घना जीवनम तस्य भाग्यम। अरे भैया इतना सुंदर श्रृंगार बनाया, इतना सुंदर आनंद के कंद के सिंधु में बिंदु का दर्शन करवे जा रही भगवान आनंद कंद दंद निकंद का प्यारा दर्शन जब पूतना ने बनायो। बनावे के बाद में अपने आंचलन में कालकूट नाम को विष लगायो है। और कालकूट विष लगाए के जब पूतना भगवान कन्हैया से मिलवे को जा रही है, जब वृंदावन में पहुंची, देखी भैया गोकुल में पहुंची, और जब गोकुल वाले ने देखो साहब तो या के हाथ में एक गुलाब का पुष्प है, बढ़िया सुंदर कपड़े पहन करके, और ध्यान दे इधर हमारी ओर ध्यान दे, और बढ़िया सुंदर कपड़े पहन करके ये जा रही है। और जा कहाँ रही है, लाला कन्हैया के गोकुल गांव में मिलवे को जा रही है। गांव वाले ने देखो महाराज ये इतराती है, बल खाती है, लोगों से मुस्कुराती है, और मुस्कुरा मुस्कुरा करके बात करती है। कपड़े भी अश्लील तंत्र के पहने हैं। एक बात बताए मेरी भैया, सच बताना और अपने जीवन में उतार करके देखना, और अपने जीवन में उतार करके देखना। अगर गरीब फटे पुराने कपड़े पहन लेता है ना, बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, मैं बैठ जाओ, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, बैठ जाओ। कथा का नियम है, कथा के पहले आओ और कथा के बाद में जाओ, ये बाद में आ जाओ, प्रसाद चढ़ा जाओ, ये कोई नियम नहीं है कथा का। और शैलेंद्र भैया की कथा अगर गांव समाज की होता तो डांट के भगा देता मैं आपको। हाँ, मेरे मंच पर ना कोई प्रसाद चढ़ा सकता ना कोई पैसा चढ़ा सकता, नियम है पहले आओ, जो चढ़ाना हो चढ़ा जाओ, इसके बाद में जब जाओ तब चढ़ाओ। कथा में डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। परमात्मा की कथा दौलत के लिए नहीं, तुम्हारे प्रसाद के लिए नहीं, परमात्मा की कथा सुनने के लिए और उतारने का विषय है, चढ़ाने का और चढ़ने का विषय नहीं है। और चढ़ाना है तो अपना दिल चढ़ा करके देखो। कथा जब पहले हुआ करके बैठो तो हम जाने तुम कथा सुनने वाले हो। कथा सुनने वालों के कुछ लक्षण होते हैं। कथा सुनने वाले दिखावा नहीं करते हैं, कथा सुनने वाले कथा के आलस्य में डूब जाते हैं। और जो डूबा है वही तरा है, जो डूबा नहीं तो डूबने का मतलब नहीं जानता है। जब तक अभिमान रहता है तब तक डूबा रहता है, और जब अभिमान उठ करके आता है तब नदी में तैर जाता है। बोले कौन तैर रहा, बोले मुर्दा तैर रहा है। प्यार इतना करो, सुना होगा आप लोगों ने कथा के माध्यम से, सबको पता होगा। महाराज तुलसीदास जी अपनी पत्नी को रत्नावली को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि रत्नावली मायके को चली गई तो तुलसीदास जी भी चले गए। राजापुर के रहने वाले थे तुलसीदास जी महाराज, चले गए। मुर्दा के थ्रू नदी पार की, गंगा जी पार किया। अब गंगा जी पार करने के बाद में सर्प के सहारे से चढ़े, जहां रत्नावली सो रही थी वहीं पर पहुंचे। बोले तुम बिना बताए चली आई। रत्नावली ने कहा क्या, बोले तुमने बताओ ही ना, अब अकेली चली आई, कम से कम बताए कि तो आती में जा रही हूं। रत्नावली ने कहा रे तुलसीदास मूर्ख, तुम पागल हो गए हो। जितना हाड़ मांस के पुतले से मोहब्बत की, मुर्दे के सहारे सर्प को भी नहीं जाना। इस हाड़ मांस के पुतले के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। अगर यही प्यार अपने श्री राम जी से कर लेता तो तेरे जीवन का आकार बदल जाता, तेरे जीवन का अलंकार बदल जाता। यह है कभी प्यार भगवान से। कथा सुनना प्यार नहीं है। 10 रुपया लाओ चढ़ा दो, ये प्यार नहीं। मैं किसी से नहीं मांगूंगा, पूरे 7 दिन हो जाएंगे कथा के। कोई गांव का व्यक्ति नहीं कहता महाराज जी ने ये कहा होगा कि ये ले आओ वो ले आओ। हमें आपका पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। जो लेना है उसको लोग पीते नहीं, और जो नहीं पीना उसको पिए जा रहे हैं। जो चाहिए उसको लेते नहीं है, और जो नहीं चाहिए वो घर में भर भर के रखे जा रहे हैं। परमात्मा तो इतना सुंदर था साहब, परमात्मा को पता था मरने के बाद शरीर में कीड़े लगाओ। अगर शरीर मरने के बाद कीड़े न लगाता ना तो लोगों के घर में फोटो नहीं, इंसानों की छलियां रखी होती मुर्दों की। ये हमारे बाबा, ये हमारे परबाबा, ये हमारे नाना, ये हमारे दादा, ये हमारी बुआ, ये हमारी परबुआ।
भगवान ने सोचा मरने के बाद कीड़े लगा दो, नहीं इंसान कम मुर्दे ज्यादा घर में होंगे। कितने दिन रोकोगे? 1 दिन 2 दिन 4 दिन, चलो जल्दी लेके चलो। भगवान इतने सुंदर ढंग से सृष्टि का निर्माण किया। गेहूं तो दिया, लेकिन गेहूं में अन्न में कीड़े दे दिए। नहीं पता है, गेहूं चैत बैसाख में काट ले महाराज, अब ये सस्ता है, नवंबर में बेचेंगे जब बढ़िया वो दीपावली हो जाएगी। दीपावली में महंगो ना भयो तो बोले महाराज 5 साल बेचूंगा, रख लिया। भगवान ने कहा कीड़े लगा दो, नहीं तो 10-20 साल महंगे होने के चक्कर में रखे रहेगा तो लोगों के घर में इंसान नहीं गेहूं गेहूं दिखाई देगा। भगवान ने कहा कीड़े लगा दो, अगर 1-2 साल का इंतजार करेगा महंगे का तो 2000 की बजाय 500 रुपया क्विंटल नहीं बिकेंगे। कीड़े लगा दिए भगवान ने, बुराई में भगवान ने अच्छाई लगा दी। इसलिए मेरे भाई मेरी बात, बुराई का अन्यथा न लेना, मेरी बुराई का अन्यथा मत लेना। आना आप कानपुर में शैलेंद्र भैया, मंच में आप पहुंच नहीं पाओगे, मंच में आप पहुंच नहीं पाओगे। जब कहोगे कि मंच में जाना है या हम ही बुला दें आपको मंच में कि आ जाओ, तब तो आप चढ़ जाओगे, बाकी आप मंच में नहीं चढ़ पाओगे। आना, इन सब गांव वालों को भी ले आना, सबको दर्शन कराना आकर के कथा का। अगर हम आप पीछे बैठे हमने आपको बुला दिया आ जाइए तो फिर कोई आपको टोकेगा नहीं, सीधे मंच मिलेगा। प्रसाद चढ़ाना, पैसा चढ़ाना, इसका कोई मतलब नहीं है। अपने मन के सुमन को भगवान को चढ़ा दो। अच्छा ये बताओ, मीरा ने क्या चढ़ा? मीरा के पास कुछ था क्या? पैसे थे क्या? कुछ नहीं था। मीरा ने तो केवल राम राम रटा था। बताओ, जिस समय गजेंद्र ने, हाथी ने भगवान को बुलाया तो क्या कुछ चढ़ाया? फूल दिया भगवान को, फूल में बिक गए। चढ़ाना तो 1,00,000 2,00,000 चढ़ाओ तो हमारा कल्याण भी हो। 10-5 रुपया में आओ और चढ़ाने आओ, डिस्टर्ब करो, क्या फायदा है? 1,00,000 2,00,000 चढ़ाओ तो कम से कम हमें भी अच्छा लगे। और शैलेंद्र भैया, हमारी एक बिटिया का संकल्प हो चुका है। आपके गांव में जो पीछे बैठी बिहार वाली आप ही के परिवार की है, इनकी बिटिया का संपूर्ण ब्याह कराएंगे। ये हम ब्याह पीठ से कह करके जा रहे हैं, इनकी बड़ी वाली बेटी का पूरा ब्याह कराएंगे। और ये कन्यादान भी लेने की काबिल नहीं है, इनकी बिटिया का कन्यादान भी हमें लेंगे। धर्म करो, धर्म करो, धर्म की ध्वजा बड़ी होती है। दौलत तो सबके पास होती है, दौलत की दीवारें मजबूत नहीं होती। जिन घर में औरतें रोवे चल जाएगा, जिन घर में बच्चे रोवे चल जाएगा, जिन घर में बुजुर्ग रोवे चल जाएगा, लेकिन जिस घर में, कल से ये लगना नहीं चाहिए यहाँ, समझ रहे हो? अभी कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी तब, अभी कोई परेशानी हो जाती तब क्या होगा? इधर किनारे लगवाओ, उसको बीच में रख के उधर रखवा जाके अपने पास में। बोलो गोविंद भगवान की। इधर रखो, बिल्कुल पास में रखो, उसके बिल्कुल पास में रखो। किसी की लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। लगा दो मैं। बोलो श्री सुखदेव जी भगवान की। भगवान आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिंदगी के कर्म की फलता का कुछ पता नहीं है, और ये जीवन हमारा कब फलीभूत हो, ये हमारा जीवन कब फलीभूत होगा, ये हमें भगवत कृपा से ही मालूम पड़ेगा। पूतना कहीं देखो, अब पूतना जा रही तो सज के जा रही, समर के जा रही। जब भगवान से मिलने के लिए आप जाओ तो सज के जाओ और समर के जाओ, सुंदर बन करके जाओ। जब आप सुंदर बन करके जाओगे, सज के जाओगे, समर करके जाओगे तो परमात्मा आपको स्वीकार कर लेगा। सज समर करके नहीं जाओगे, परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करेगा। कभी आपको कतई स्वीकार कर ही नहीं सकता भगवान। चल पड़ी पूतना मिलने के लिए, ठाकुर जी से मिलने का मौका मिले, भगवान से जरूर जाओ। और जब पूतना से मिलने के लिए भगवान के पास में पहुंची तब पूतना को भगवान ने देखा नहीं। भगवान ने पूतना को नहीं देखा, उसको देखना चाहिए जो देखने के योग्य हो, करना भी वो चाहिए जो करने के योग्य हो, और खाना भी वही चाहिए जो खाने के योग्य हो। वो कतई नहीं बढ़ जाओ, वो कतई नहीं करना चाहिए जो करने के योग्य ना हो।
जो खाने के योग्य ना हो वो कभी कभी कतई खाना नहीं चाहिए। अब पूतना ने गुलाब का पुष्प लिया, बढ़िया कपड़े पहने। देखिए हमारे प्रकृति का विधान देखिए, अगर गरीब फटे पुराने कपड़े पहन लेता है, अगर गरीब फटे पुराने कपड़े पहन लेता है तो लोग कहते हैं तुम्हारी औकात है, और जब अमीर पहन लेता है यहाँ से कटे फटे तो क्या कहते हैं, महाराज ये फैशन चल रहा है। जब पूतना पहुंची तो मैया यशोदा के सामने खड़ी हो गई। मैया यशोदा ने कहा अरे पूतना कहाँ ते आई है? पूतना ने कहा मैं मैया माटगा में आई। तू माटगा में आई है? बोले हाँ। मैया यशोदा ने कही तू हमारी कौन लग रही है? पूतना ने कही मैया मैं तेरी बहन लग रही हूँ। मैया ने कही मैंने तो ही कहूँ देखो ही नहीं। तो मैया ने जब कही जा तो पूतना ने कही देखो मैया हम तुम्हारी बहन लगे, मौसेरी और फुफेरी बहन है। जा दिना तेरो ब्याह भयो ता दिना हमारो गौना है गयो, जा दिना ब्याह भयो बा दिन गौनो है गयो हमारो। जाते हमारी तुम्हारी मुलाकात ना भई, जाते हम तुम मिले ना, जाते हमारो तुम्हारो मिलन ना भयो। मैया ने कही पूतना जब बता तू कुछ खावेगी? पूतना ने कही देख मैं कछु नहीं खाऊंगी, अगर तोय कछु खवानो होए तो ऐसो कर। पूतना को मैया बोली का खावेगी? तो पूतना बोली मैया मैं कछु नहीं अपरस भोजन करूंगी। अपरस भोजन करती है, और अपरस भोजन ये पूतना करती है कैसी? अपरस भोजन को ही ग्रहण करती है। और भोजन कैसे ग्रहण करती है? देखिए बड़ा पवित्र भोजन ग्रहण करती है पूतना। पूतना का विचार कितना सुंदर है, पूतना का स्वभाव कितना सुंदर है। भोजन कैसा करती? अपरस भोजन करती है। जैसा भोजन करोगे वैसी बुद्धि होगी। भोजन सुंदर होगा बुद्धि अच्छी होगी, भोजन सुंदर नहीं होगा बुद्धि अच्छी नहीं होगी। भोजन जो बनाओ, कभी जब भी भोजन बनाओ तो कभी भोजन में बोलना नहीं चाहिए। जब भी भोजन बनाओ तो कभी भोजन में बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल मौन होकर के भोजन बनाओ। लोग कहते महाराज क्यों? आप कभी कभी आप एक दूसरे के सामने बात करते हो ना तो एक दूसरे के थूक की लार एक दूसरे के मुख में चली जाती है। जब आप भगवान के लिए भोजन बनाओगे, बात करोगे तो झूठी लार उस भोजन में गिरेगी, और भगवान को भोग लगाओगे तो भगवान कतई उस भोजन को पावेंगे नहीं। तो मीरा तो बन नहीं सकती हो, सबरी तो बन नहीं सकती है जो झूठे बेर खा ले में विष से अमृत बना दे में। न मीरा है न सबरी, तो भगवान झूठा हमारा कैसे खाएंगे? जब भी भगवान को भोजन बनाए बिना बोले भोजन बनाए, अब बिना बोले भोजन बना करके फिर ठाकुर जी को भोग लगाएं तो भगवान भोजन को पाएंगे। ठाकुर जी को भोग लगाया क्यों जाता है? जब आप घर से कोई वस्तु बना करके ले जाओगे, जब आप कोई घर से वस्तु बना करके ले जाओ थाली में सजा करके भगवान के मंदिर में जा रहे होगे, तो जब भोजन बना के आप ले जाओगे भगवान के पास तो उस भोजन को क्या बोलते हैं बताओ? अब आप जो चढ़ाने आए हो, जो चढ़ाते हो कथाओं में, जिनकी कथाओं में आप जाते हो, जिनकी भी सुनते हो, उनके यहाँ जब चढ़ाने जाते हो तो उसको क्या बोलते हो बताओ? भाई चढ़ाते हो तो उसका मतलब तो पता होना चाहिए, हम चढ़ाते क्या है तो उसको बोलते क्या है। जब आप कोई चीज चढ़ाते हो तो उसको क्या बोलते हो? केला लाते हो, पैसा लाते हो, चढ़ाते हो तो क्या बोलते हो उसको बताओ? अरे भाई उसको कुछ बोला तो जाता होगा। गौरी भैया तू केला लाई है, किस क्या बोलती है उसको? प्रसाद बोलते हैं। अच्छा, उसको बोलते भोग। जब कोई चीज भगवान की थाली में लेके जाई जाती है तो उसको बोलते क्या जा रहा? भोग जा रहा है। क्या जा रहा है? भोग। भोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि भोगी का भोग है। हम भोग करके उसको कमाते हैं, चोरी से भी, झूठ बोल के भी। जहाँ 101 न चढ़ने हो तो 500 चढ़वाते हैं। ये भोगी का भोग है। तो भोगी के घर से जाता है क्योंकि हम सब भोग में, बच्चों के भोग में, परिवार के भोग में, बनाना जार के हर व्यक्ति भोग में। तो आप लाई हो ये प्रसाद, तो प्रसाद नहीं ये भोग है।
जब घर से थाली पर कोई चीज जाती तो भोग होती है, लेकिन जब मंदिर में चढ़ जाती है और परमात्मा उसे ग्रहण कर लेते हैं तो वो भोग फिर प्रसाद बन जाता है। भोग नहीं बांटा जाता है, लेकिन प्रसाद ठाकुर जी का बांटा जाता है। इसलिए ठाकुर जी को भोग लगाया करो, जितना भी हो जाए, जो भी चीज पाओ पहले भोग लगाओ। प्रसाद चढ़ाओ ना चढ़ाओ कहीं मंदिर कथाओं में, कहीं जान में, लेकिन जब से पहले जब भोजन करो तो तुलसी मैया का भोग लगाओ। अच्छा, भोग भी कैसे लगाना चाहिए पता है? अब आप ये केला लाई, इधर ध्यान दो, इधर आप कोई भी केला लाओ, कोई वस्तु लाओ, अगर भगवान को आपने चढ़ा दिया और अगर वो छिकला फेंका गया किसी के पैरों के नीचे गया तो ये प्रसाद चढ़ाने का कोई फल नहीं मिलेगा तुम्हें और अपराध लगेगा। ये बात मेरी मान लेना, अपराध लगेगा, क्योंकि प्रसाद अगर पैर के नीचे आवे तो अपराध बनता है। लगता है कि नहीं लगता? ये बात एक बार मैंने महाराज जी तो पूछी तो महाराज जी ने कहा, बेटा जो चीज भोग लगावे वो पूरी खावे, उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए। तो हमने कहा महाराज जिसमें बीजा हो वो, तो बोले बीजे को निकाल के भोग लगाओ। तरबूजा है, तरबूजे के बीज को निकालो तब भोग लगाओ। खरबूजा है, बीज निकालो तब भोग लगाओ। सेब है, सेब के बीज को निकालो तब भोग लगाओ। केला है, केला के बाहर के भाग को निकाल दो, गूदे को भोग लगाओ। और जो भोग लगाओ फिर उसको खाओ, उसको कभी फेंकना नहीं चाहिए, और नहीं अगर फेंक दिया तो अपराध लगेगा। इसलिए केला ना चढ़ाया करो भगवान को, गूदा चढ़ाया करो। केला नहीं चढ़ाया जाता ठाकुर जी को, गूदा चढ़ाया जाता है। और जो गूदा भगवान के चरणों में लगाओगे, चढ़ाओगे, उसी से सब कुछ मिलेगा। अब लोग कहते भगवान तो खाते ही नहीं। खाते हैं क्या भगवान? भगवान कुछ नहीं खाते हैं, चाहे कुछ भी आप चढ़ाओ। चढ़ाते आप हो और आप ही चढ़ाने के बाद खा लेते हो। अरे दान तो वो चीज होती है जो देने के बाद न ली जाए, और चढ़ाया चढ़ा के खा लिया तो मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब मिलने वाला नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते तो क्या भगवान को भोग लगाया ही ना जाए? लगाओ ना, मत लगाओ, भगवान को भोग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को कुछ चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग को चढ़ा ही क्या सकते, हमारी औकात ही क्या है? उन्होंने सब कुछ दिया है, और देने के बाद आज हमें सब कुछ देने के बाद आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि तो हमने तुम्हें ये दिया है। दुनिया के लोग अगर 1 रुपया दे देंगे सारी जिंदगी कहेंगे हमने तुम्हें 1 रुपया दिया था। कोई अगर तुम्हारे मकान में 10 लाख दे देगा तो लोग यही कहेंगे हमने 10 लाख दिए थे, नहीं होते तो तुम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आज उसने हमें सब कुछ दिया है, कभी आज तक ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें ये दिया है। बताओ कभी कहा है किसी से कहा हो कि हमने तुम्हें ये दिया है? उसने किसी से कुछ नहीं कहा। भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? क्यों लगाया जाता है बोलो? क्यों भैया? भाव का भोग नहीं है, इसीलिए कहा ये संतों के पास मिलती है। कि हे राम की ये बाणी और हे राम की ये गंगा।